नमस्कार साथियों, चैनल में पुनः आप सभी का स्वागत है। आजकल हम लोग राज्यपाल के विषय में अध्ययन कर रहे हैं। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति क्या है, साथ ही साथ राज्यपाल की योग्यता के साथ साथ राज्यपाल के संबंध में जो सिफारिश की गई थी, जो आयोग और समिति का गठन किया गया था, उसके विषय में मैंने चर्चा किया था। साथ ही साथ उनकी पदावधि, शपथ ग्रहण, वेतन, हस्तांतरण और विशेषाधिकार के विषय में मैंने चर्चा किया था। आज की जो क्लास है वह राज्यपाल की शक्तियाँ एवं कार्य से संबंधित है कि राज्यपाल को कौन कौन सी शक्तियाँ प्रदान की गई हैं, कौन कौन से उनको कार्य दिए गए हैं। तो राज्यपाल की शक्तियाँ और कार्य के संबंध में देखते हैं। तो राज्यपाल की शक्तियाँ और कार्य के संबंध में यह व्यवस्था जो है मुख्य रूप से आप देखेंगे कि पहला राज्यपाल की कार्य एवं शक्तियों में पहला कार्य है कार्यपालिका संबंधी कार्य, है ना। कार्यपालिका संबंधी कार्य, राज्यपाल की कार्यपालिका संबंधी कार्य का जो विवरण है यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 154 में दिया गया है। यानी कि राज्यपाल को कार्यपालिका संबंधी शक्ति का उल्लेख जो है वह किसमें है? संविधान के अनुच्छेद 154 में है। यानी कि संविधान का अनुच्छेद 154 जो है यह राज्यपाल को कार्यपालिका संबंधी कार्य करने के लिए मुख्य रूप से यह व्याख्या करता है किस प्रकार के कार्य इनके दिए गए हैं। चलिए देखते हैं। इसके संबंध में दिया है कि अनुच्छेद 154 क्या कहता है। कहता है कि राज्यपाल राज्य सरकार के प्रशासन का अध्यक्ष होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया भी था कि जो राज्यपाल है राज्य सरकार के प्रशासन का क्या होता है? अध्यक्ष होता है। यहाँ पे आप राष्ट्रपति भी रख सकते हैं तो वो केंद्र में हो जाएगा। अभी यहाँ कर दीजिए कि राष्ट्रपति जो है केंद्र सरकार के प्रशासन का अध्यक्ष होता है। हमने बताया था आपको कि राष्ट्रपति के पद और कार्य और राज्यपाल के पद एवं कार्य में बहुत सारी समानताएं हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने पहले भी आपको इस पर चर्चा किया था कि जिस प्रकार केंद्र में कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, उसी प्रकार राज्य में कार्यपालिका की शक्ति किस में निहित होती है? राज्यपाल में निहित होती है। यह मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था। तो यहाँ पे जो है राज्यपाल राज्य सरकार के प्रशासन का क्या होता है? अध्यक्ष होता है। ठीक है ना। अब अध्यक्ष के रूप में राज्यपाल, प्रशासन के अध्यक्ष के रूप में राज्यपाल जो है नियुक्त किया जाता है और उससे नीचे जितने भी अधीनस्थ प्राधिकारी होंगे, अधीनस्थ प्राधिकारी के माध्यम से यह कार्य करता है। यानी राज्यपाल जो है अपने अधीनस्थ प्राधिकारियों के माध्यम से कार्य का संचालन करता है। तो उससे निचले जो अधिकारी होंगे वह जो है राज्यपाल के माध्यम से ही कार्य करते हैं। अगला देखते हैं। उसी के अंतर्गत जो तथा मंत्रियों के कार्य का वह विभाजन करता है। कौन करता है? राज्यपाल। तो मंत्रियों के कार्य का जो विभाजन है राज्यपाल मुख्यमंत्री की सिफारिश पर या सलाह पर करता है कि जो राज्य के मंत्री नियुक्त किए जाएंगे उनके कौन कौन से कार्य या कौन कौन से उत्तरदायित्व होंगे। यह मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल जो है उसका गठन करता है या कार्य का बंटवारा करता है या कार्य देने का कार्य करता है। तो इस प्रकार मंत्रियों के कार्य का विभाजन भी कौन करता है? राज्यपाल करता है, जो कार्यपालिका संबंधी कार्य में समाहित है। अगला देखते हैं। राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री की सलाह पर, देखिए मुख्यमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति करता है। तो
जो सरकार की मंत्रिपरिषद होगी, राज्य सरकार की मंत्रिपरिषद होगी, मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। तो जैसे मंत्रिपरिषद में जो है पूरे सदस्य जो निर्वाचित होके जाते हैं, ये सभी सदस्य होते हैं। और फिर मंत्रिपरिषद जो होती है वो त्रिस्तरीय होती है। जैसा कि मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में अंतर आपको मैंने बताया था पिछले वीडियो में। तो मंत्रिपरिषद त्रिस्तरीय होती है, जिसमें कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं, राज्य स्तर के मंत्री होते हैं और उप मंत्री होते हैं, ठीक है ना। तो इसमें जो कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं वह राज्य की मंत्रिमंडल कहलाती है। राज्य के या केंद्र के मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं, ठीक है ना। तो मंत्रिपरिषद जो होती है इसमें सामूहिक रूप से सभी सदस्य शामिल होते हैं। तो मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। और किसकी सलाह पर करता है? मुख्यमंत्री की सलाह पर करता है। इसी तरह से आगे देखते हैं। राज्यपाल जो है ना, राज्यपाल जो है राज्यों में कुछ नियुक्तियां भी करता है। जैसे महाधिवक्ता, जो राज्य का महाधिवक्ता होता है, प्रथम कानूनविद होता है, यानी कि राज्य का जो महाधिवक्ता होता है प्रथम विधि अधिकारी होता है, राज्य सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। इसका शब्दावली जो है केंद्र में जो है महान्यायवादी होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया भी था कि महान्यायवादी की नियुक्ति जो है वह कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और यहाँ महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। तो नाम का जो निर्देशन किया जाता है वो मंत्रिपरिषद के द्वारा किया जाता है, यानी कौन महाधिवक्ता नियुक्त होगा उसका नाम का सिलेक्शन जो है यह मंत्रिपरिषद करती है। तो राज्य में महाधिवक्ता होता है, केंद्र में महान्यायवादी होता है। तो यह है भारत सरकार का प्रथम कानूनी मंत्री या प्रथम विधि अधिकारी जो है महान्यायवादी होगा, और राज्य सरकार का प्रथम कानून मंत्री या प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? महाधिवक्ता होता है। जानना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। अच्छा, उसके साथ क्या करता है? यूपीपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भी करता है। कौन करता है? राज्यपाल करता है। यानी कि जो मुख्य रूप से राज्य लोक सेवा आयोग है, राज्य लोक सेवा आयोग में जो नियुक्ति की जाती है, तो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों और सदस्यों की नियुक्ति जो है कौन करता है? राज्यपाल करता है। नाम का निर्देशन कौन करता है? मंत्रिपरिषद करती है, ठीक है ना। इस प्रकार की नियुक्ति भी होती है। साथ ही साथ देखेंगे उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राज्यपाल करता है, परंतु यह राष्ट्रपति की सलाह पर करेगा, ठीक है ना। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यानी कि राज्य में जो उच्च न्यायालय होता है और राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है राज्यपाल करता तो है, लेकिन राष्ट्रपति की सलाह पर करता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इस प्रकार से प्रश्न जो है आपके कंपटीशन में आते रहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो मैंने बताया कि राज्य में महान्यायवादी और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। साथ ही साथ उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल तो करता है, परंतु राष्ट्रपति की सलाह पर करता है। आगे चलते हैं। राज्य के प्रशासन के संबंध में मुख्यमंत्री से सूचना प्राप्त करने का भी अधिकार जो है यह राज्यपाल को है। यानी कि राज्य की सरकार या राज्य का प्रशासन किस अनुसार चल रहा है, कैसे चल रहा है, ठीक है ना, इसकी सूचना मुख्यमंत्री राज्यपाल को समय समय पर देता रहता है और राज्यपाल मुख्यमंत्री से सूचना प्राप्त कर सकता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये भी कंपटीशन में आता है। तो राज्य प्रशासन के संबंध में सूचना यदि प्राप्त करना है तो मुख्यमंत्री से क्या है
कि राज्यपाल सूचना प्राप्त कर सकता है कि राज्य का प्रशासन कैसे चल रहा है। अगला देखते हैं। अगला कार्यपालिका संबंधी कार्य कौन सा है। जैसा कि जानते होंगे कि जैसे पूरे भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, उसी तरह राज्यों में भी आपातकाल रखता है। तो जो भारत में हमने बताया कि पूरे भारत में जो राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, तो राज्य में भी आपातकाल लगता है। तो जो राज्य के आपातकाल होते हैं उसे राष्ट्रपति शासन कहते हैं। तो राज्य में जो राष्ट्रपति शासन लगता है, क्यों लगता है, यानी कि राज्य की संवैधानिक तंत्र की विफलता के आधार पे, ठीक है ना। यह संवैधानिक उल्लेख है और संविधान का अनुच्छेद 356 क्या है कि राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाना, यह इसकी व्याख्या करता है अनुच्छेद 356। इसके लिए देखिए, हाँ, 3 प्रकार के अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360। ये 3 प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था संविधान में उल्लेखित की गई है, 3 प्रकार के। तो कौन कौन से। पहला जो है भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लागू होना, ये संविधान का अनुच्छेद 352 कहता है। राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के आधार पर राष्ट्रपति शासन लगाना, ये अनुच्छेद 356 कहता है। वित्तीय आपातकाल, धन की कमी हो गई है यदि भारत में, तो वित्तीय आपातकाल जो लगता है यह संविधान का अनुच्छेद 360 के अधीन लगता है। तो ये 3 प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था जो है, यह संवैधानिक व्यवस्था है जो दिया गया है। तो यहाँ कह रहा है कि राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर क्या होता है, राष्ट्रपति शासन लगता है। लेकिन जैसे राष्ट्रपति शासन, जैसे विफलता, अगर मान लीजिए संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए तो राज्यपाल राष्ट्रपति से राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए सिफारिश करता है। देखिए, ऐसा नहीं है कि राज्यपाल जो है राष्ट्रपति शासन लागू कर देगा, ऐसा नहीं है। क्या है कि यदि राज्य की सरकार या राज्य का प्रशासन संवैधानिक तरीके से नहीं चल रहा हो तो राज्यपाल की आग्रह पर, है ना, राज्यपाल की आग्रह पर राज्यपाल जो है राष्ट्रपति से सिफारिश करेगा। क्या करेगा कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाना चाहिए। तो यदि राष्ट्रपति राज्यपाल की सिफारिश मान लेता है तो राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है। तो जब राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है तो राज्यपाल क्या हो जाता है कि राज्यपाल केंद्र सरकार का एक अभिकर्ता या एजेंट के रूप में काम करने लगता है, ठीक है ना। यह जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लग जाएगा तो राज्यपाल क्या हो जाएगा, केंद्र सरकार का अभिकर्ता हो जाएगा, एक एजेंट हो जाएगा, उसी रूप में कार्य करेगा। अगला देखते हैं, यानी कि कार्यपालिका संबंधी कार्य में अगला है च, कि राज्यपाल जो होता है यह राज्य विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है। जो राज्य के विश्वविद्यालय हैं, जो विश्वविद्यालय स्थापित हैं राज्य सरकार के, उसका कुलाधिपति कौन होता है, राज्य का राज्यपाल होता है। तो ऐसा दिया गया है। तो कुलाधिपति कौन होता है, राज्यपाल होता है, जो राज्य विश्वविद्यालयों का एक तरह से अध्यक्ष भी होता है, ठीक है ना। और कुलाधिपति यानी राज्यपाल ही उपकुलपतियों की नियुक्ति भी करता है, ठीक है। यानी कि राज्यपाल जिसे कुलाधिपति कहते हैं, तो कुलाधिपति ही उपकुलपति की नियुक्ति करता है। तो इस प्रकार से यह कार्यपालिका संबंधी कार्य दिए गए हैं। आपके जो कंपटीशन में प्रश्न पूछता है, विभिन्न प्रकार के प्रश्न जो है आते हैं। प्रश्न का स्वरूप कैसा होता है
ये पूछता है कि भारतीय संविधान में राज्य की कार्यपालिका संबंधी शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो संविधान के अनुच्छेद 154 में। जान गए आप। अगला है, ये पूछता है कि राज्य सरकार के प्रशासन का अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्य सरकार के प्रशासन का अध्यक्ष कौन होता है? राज्यपाल होता है। अगला प्रश्न पूछता है कि राज्य के मंत्रियों के कार्य का विभाजन किसके द्वारा किया जाता है? तो राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। किसकी सिफारिश पर किया जाता है? मुख्यमंत्री की सिफारिश पर। साथ ही साथ यह भी पूछता है कि राज्य मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य मंत्रिपरिषद सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। किसकी सिफारिश पर? मुख्यमंत्री की सिफारिश पर। अगला है, और शपथ भी वही दिलाता है, यानी कि मंत्रिपरिषद को शपथ दिलाने का भी कार्य राज्यपाल ही करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। यह भी प्रश्न आता है कि राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करता है। साथ ही साथ राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य का राज्यपाल करता है। और क्या करता है? ये भी पूछता है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। किसकी सलाह पर करता है? भारत के राष्ट्रपति की सलाह पर करता है। ये भी प्रश्न आता है। अगला प्रश्न पूछता है कि राज्य प्रशासन के संबंध में सूचना प्राप्त करने का अधिकार किसे है? तो किसको है? राज्यपाल को है। ठीक है ना। इसी तरह से ये भी पूछता है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन किस प्रकार लगाया जाता है या किस कारण से लगाया जाता है? तो राज्य में राष्ट्रपति शासन किस कारण से लगाया जाता है? राज्य की संवैधानिक तंत्र की विफलता के आधार पर लगाया जाता है। तो यदि राष्ट्रपति शासन लगाना है तो राष्ट्रपति से सलाह लेना पड़ेगा। साथ ही साथ ये भी पूछता है कि राज्य विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति कौन होता है? तो राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति राज्यपाल होता है। ठीक है ना। फिर ये भी पूछ देता है कि जो उप कुलपति की नियुक्ति कौन करता है? तो कुलाधिपति करता है, यानी कि राज्यपाल करता है। तो यह विभिन्न प्रकार के यह व्यवस्था रही है राज्यपाल की कार्य एवं शक्तियों के संबंध में। पहला जो मैंने आपको बताया था कार्यपालिका संबंधी शक्ति। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जिस प्रकार से कार्यपालिका संबंधी शक्ति दिया गया है। अब अगला बताऊंगा कि विधायी शक्ति या विधायी अधिकार, राज्यपाल का विधायी अधिकार क्या है। तो जैसा कि मुझे विश्वास है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।